अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज हम फिर एक नए वीडियो के साथ आपके सामने रूबरू हुए हैं। उम्मीद करते हैं आप तमामी हजरात खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रमज़ान शरीफ के महीने में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गरीबों और मिस्कीनों पे बड़ा एहतिमाम किया करते थे, उनकी देखभाल का बड़ा एहतिमाम किया करते थे, सहाबा किराम को भी बताया करते थे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारे अड़ोस पड़ोस में अगर हमारे महल्ले में कोई गरीब रहा करता हो, कोई यतीम रहा करता हो, कोई बेवा रहा करती हो और अल्लाह ने हमें नवाजा है तो हमें ज़रूर उसकी कोई ना कोई मदद करनी चाहिए। और मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम यतीम पर कितने मेहरबान हुआ करते थे। तो वीडियो में आखिर तक ज़रूर बने रहिएगा। नाज़रीन, आइए मैं आपको एक वाक़या के ज़रिया समझाना चाहता हूँ कि यतीमों की, गरीबों की, मिस्कीनों की अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी परवाह किया करते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ में तशरीफ़ फरमा है। एक यतीम बच्चा अल्लाह के रसूल की बारगाह में आता है और अर्ज़ करता है, या रसूल अल्लाह, एक बाग है और उस बाग को किसी ने कब्जा कर लिया है। या रसूल अल्लाह, मैं आपकी बारगाह में इंसाफ के हवाले से आया हूँ, आप हमारा इंसाफ फरमाएं। अल्लाह के रसूल ने उस बच्चे को बिठाया, पास में बिठाया, शफकत के साथ सर पे हाथ रखा और सहाबा को कहा कि जाओ फला शख्स को बुला करके लाओ। जब फरमाने नबी हुआ, वो शख्स भागा भागा आया अल्लाह के रसूल की बारगाह में। अल्लाह के रसूल ने अदालत कायम की और दोनों से अपनी अपनी बात सुनी। अल्लाह के रसूल बगौर समाअत फरमा रहे थे, दोनों अपनी अपनी तरफ से अपनी अपनी बातें क्या कर रहे थे। जब सारी बातें हो गई, अल्लाह के रसूल ने गौर से सुनने के बाद फैसला जो है उस यतीम बच्चे के खिलाफ फरमाया, क्योंकि उसका जो बातों में, जो दावों में सच्चाई निकली वो उसकी तरफ थी। अल्लाह के रसूल ने जो फैसला, क्योंकि अल्लाह के रसूल इंसाफ करने वाले हैं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसाफ से कभी नहीं हटा करते, अल्लाह के रसूल ने फैसला उनकी तरफ दे दिया, यानी यतीम बच्चा के खिलाफ फैसला हुआ। जब उस यतीम बच्चे ने देखा कि फैसला मेरे खिलाफ हुआ है, वो केस हार गया, तो बच्चा था रोने लग गया, आंसू निकलने लग गई। जब अल्लाह के रसूल ने उस यतीम बच्चे की तरफ देखा, अल्लाह के रसूल की आंखों से भी आंसू जारी हो गए, अल्लाह के रसूल भी रोने लग गए। आप सोचिए, उस बच्चे का हक नहीं था, वो बच्चा था, किसी ने उसे बहका दिया होगा और रसूलुल्लाह की बारगाह में भेज दिया होगा, वो झूठा दावा लेकर आया था। अल्लाह के रसूल ने जो फैसला था वो सुनाया, लेकिन वो फैसला अपने खिलाफ सुनने की वजह से रोने लग गया। जब वो रोने लगा, अल्लाह के रसूल भी रोने लग गए, आंसू जारी हो गया। अल्लाह के रसूल ने फला शख्स से, उस शख्स से जिसके हक में फैसला सुनाया था, कहा, भाई सुनो, बात ऐसी है, क्या तुम ये चाहते हो कि ये बाग इस यतीम बच्चे को अपनी तरफ से तोहफे में दे दो और मैं तुम्हें जन्नत में हमेशा रहने वाला बाग देने की जमानत देता हूं। अल्लाहु अकबर। वो शख्स जो है, इरादा नहीं था उसका देने का, क्योंकि हर शख्स की ये ख्वाहिश नहीं होती है वो दुनिया के बदले जन्नत लेने की। वो तो आशिक़े जन्नत हुआ करते हैं जिसकी ये तड़प होती है, दुनिया उसकी नज़र में कुछ नहीं। वो सटपटाया, वो अपने जिस्म को समेटने लग गया। एक सहाबी बैठे हुए थे, हजरत दरदा, अबू दरदा। वो सहाबी एक सहाबी रसूल थे जिसको जन्नत की तड़प थी। वो फौरन उस शख्स के पास गया और उसके कान में कहा कि क्या तुम इस बाग को मुझे दोगे और इसके बदले में फला बाग जो मेरा तुमसे कई गुना बड़ा है वो ले लोगे? कहा, क्यों नहीं, बिल्कुल लूंगा, क्योंकि ये देख रहा था इस बाग के बदले में इससे कई गुना बड़ा बाग मिल रहा है। कहा, ठीक है, मैं ये सौदा मुझे मंजूर है। कहा, ये सौदा मंजूर है तो ठीक है। वो सहाबी अल्लाह के रसूल की बारगाह में आए, कहा, या रसूल अल्लाह, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। नबी ये पाक मुस्कुराए, समझ गए, मुस्कुराए, कहा, फरमाओ क्या कहना है। कहा,
وہ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ کیا یہ باغ اگر میں لے کر کے اس بچے کو دے دوں گا تو کیا جنت میں میرے لیے جو ہمیشہ رہنے والی باغ ہے وہ ہوگا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا خوش ہو کر کے کہ بالکل تمہارے لیے وہ باغ تمہارا انتظار کرے گی، منتظر ہوگی۔ اس صحابی نے اس یتیم بچے کے سر پہ ہاتھ رکھا، کہا بیٹا آج سے یہ باغ تمہارا ہے۔ وہ بچہ بھی خوشی خوشی جو ہے اپنے گھر چلا گیا۔ صحابی رسول اس ایک باغ، چھوٹے سے باغ کے بدلے میں اپنا اس سے کئی گنا بڑا باغ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں میں نچھاور کر دیا۔ کس لیے؟ کہ مجھے جنت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں وہاں باغ ملے گا۔ جنت کے باغ کے لیے دنیا کا بڑا باغ نچھاور کر دیا۔ تو یہ بات اس کے اندر ہوتی ہے جو عاشق جنت ہوا کرتے ہیں، جو عاشق رسول ہوا کرتے ہیں۔ تو ناظرین اس واقعے سے ہمیں پتہ چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں پر کتنی شفقت کیا کرتے تھے، ان کا آنسو آپ سے دیکھا نہیں جاتا تھا۔ آج لوگ یتیموں پر کتنا ظلم کر جاتے ہیں، کتنی اس کی چیزیں دبا لیا کرتے ہیں، اس کا حق دینے کے بجائے اس کا حق لے لیا کرتے ہیں، ان پر شفقت کرنے کے بجائے لوگ ان پر ظلم کیا کرتے ہیں۔ میں ان سے یہی گزارش کروں گا کہ ہم نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم اپنی نبی کی سیرت کا ہی مطالعہ کر لیں۔ نبی پاک نے جو ہے کتنی شفقت کے ساتھ یتیموں کے ساتھ پیش آنے کا جو ہے حکم دیا ہے۔ ہم ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو ناظرین رمضان شریف کا مہینہ آنے والا ہے، اپنے آس پڑوس میں، اپنے محلے کے اندر یہ دھیان ضرور رکھنا ہے آپ کو۔ اللہ نے اگر آپ کو نوازا ہے تو اتنا خیال رکھنا، اگر کوئی یتیم ہے، اگر اس کے گھر میں کھانے کا سامان نہیں ہے، کچھ سامان دے دو، انہیں کپڑے، عید کے کپڑے بنوا دو، کچھ رقم اس کے ہاتھ میں دے دو، تاکہ رمضان شریف کا مہینہ وہ مایوسی میں نہیں بلکہ خوشی میں گزارے۔ تو ناظرین امید کرتے ہیں ہمارا یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔